जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग द मेल्टिंग। हमें इस लेक्चर को अगर समझना है कि हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग द मेल्टिंग, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प हम ये समझ पाएंगे कि हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉइलिंग टेस्ट लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक हमको क्या लेना पड़ेगा, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। एक बॉइलिंग क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ इसमें बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के बाद हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा आइस क्यूब। क्या लेना पड़ेगा, आइस क्यूब हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक थर्मामीटर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, थर्मामीटर के बाद और क्या होना चाहिए, या तो फिर हम हमारे पास एक या तो वार्म वाटर हो, और या तो फिर हम क्या करें कि हमारे पास एक ओवन हो या कुछ हो जिसमें हम उसको गर्म कर सकें। तो हम यहाँ पर वार्म वाटर लिख दे रहे हैं। और वार्म वाटर कैसा हो, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उबलता हुआ वाटर होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। ये बॉइलिंग ट्यूब ले लिया हमने, ये बॉइलिंग ट्यूब ले लिया। और बॉइलिंग ट्यूब में आधा, ट्यूब का आधा यहाँ पर क्या भर लिया हमने, आइस का टुकड़ा भर लिया। ये आइस के टुकड़े हैं, ये आइस के टुकड़े हैं, ये पीस ऑफ द आइस ये हमने भर लिया। और इसमें क्या किया हमने, एक थर्मामीटर लगा दिया। और याद रखना कि थर्मामीटर, ये हमारा जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर का कोई भी पार्ट ना तो हमारे इस कह सकते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को टच करे, और ना तो थर्मामीटर का बल्ब हमारा इस टेस्ट ट्यूब, इसके बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करे। मतलब मेरे कहने का मतलब, थर्मामीटर का बल्ब और थर्मामीटर कहीं भी वॉल ऑफ द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बहुत कम एनर्जी पाने के बाद ही इसमें मरकरी भरा हुआ होता है। मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। और पहली बात तो इतना माइन्यूटली वो थिन लेयर होता है इस थर्मामीटर के वाल का, कि उसमें ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम इसमें थर्मामीटर लेते हैं लेकिन कहीं टच नहीं करते हैं। थर्मामीटर का एम लेने का क्या होता है, थर्मामीटर हम इसलिए लेते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर का राइज होगा, जब ये धीरे धीरे हम इसको टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे। और गर्म कैसे करेंगे, हम इसको किसी फ्लेम से गर्म करेंगे, या जो भी हमारे पास गर्म करने का होगा। अगर फ्लेम है तो फ्लेम से गर्म करेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास बॉयल वाटर है तो बॉयल वाटर हम इसमें डायरेक्टली ऐसे डाल देंगे, बॉयल वाटर इसमें डाल देंगे अगर फ्लेम नहीं है अपने पास तो। और जब हम डाल देंगे तो हम देखेंगे कि हर एक 30 सेकंड में क्या देखना है हमको, कि हर एक 30 सेकंड में हम ये देखेंगे कि थर्मामीटर ने कितना टेम्परेचर अपना राइज किया है। हर एक 30 सेकंड में अपना मेरा थर्मामीटर कितना टेम्परेचर राइज किया है, कितना राइज किया है। और हम हर एक 30 सेकंड के अंदर, हर एक 30 सेकंड के अंदर, हर एक 30 सेकंड के अंदर तब तक हम ये टेम्परेचर हम पढ़ते रहेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 0 सेकंड, यहाँ पर टाइम लिख दिया है, यानी कि सेकंड में टाइम लिख दिया है, सेकंड में। और इधर हमने लिख दिया टेम्परेचर। ऐसे याद रखो कि मैंने इधर लिख दिया टेम्परेचर। क्या लिख दिया है, टेम्परेचर। ठीक है। तो हमने देखा कि 0 सेकंड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फिर हमने देखा कि 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद अभी भी इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फिर देखा हमने कि आगे फर्दर 30 सेकंड के बाद फिर से हम देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे फर्दर देख रहे हैं 30 सेकंड बाद फिर देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर देख रहे हैं 30 सेकंड के बाद फिर देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर देखते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि 30 सेकंड बाद फिर मेजर करते हैं, तो देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो 10 सेकंड हो जाता है। ठीक है, ऐसे 10 सेकंड हो जाता है। आगे फिर ऐसे फर्दर बढ़ाते हैं, 30 सेकंड पर ऐसे हम बढ़ाते रहेंगे 10 सेकंड। और ऐसे फिर देखेंगे कि 30 सेकंड बाद कितना हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 20 सेकंड हो जाएगा। ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते चले जाएंगे। या फिर आप ऐसे कह लें कि ये जो 30 सेकंड है, 30 सेकंड में ये 30 सेकंड में 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और अगले 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर,
टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, देखो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख लो, अगर रीडिंग आप लगाना चाहते हो तो 0 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड, फिर 90 सेकेंड, 120 सेकेंड, 150 सेकेंड, 180 सेकेंड। आप देख रहे हो कि टाइम ऐसे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 करते चले जाओगे तो यही तो मिलेगा। और आप देखते हो कि 180 सेकेंड के बाद उस टेस्ट ट्यूब में रखे हुए जितने भी आइस क्यूब थे, टोटल के टोटल आइस क्यूब पूरे क्या हो गए, वो मेल्ट हो गए। और जब मेल्ट हो गए तो हमने क्या किया कि एक साइड पर टेम्परेचर लिया और एक साइड पर हमने क्या लिया, एक साइड पर हमने टेम्परेचर लिया और एक साइड पर यानी कि एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, टेम्परेचर लिया। वाई एक्सिस पर क्या लिया, टेम्परेचर लिया, ठीक है। और वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिया। और यहाँ पर हमने माना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। और यहाँ पर हमने टाइम लिया 30 सेकेंड, 60 सेकेंड और 90 सेकेंड, ऐसे बढ़ाते चले गए। और 30, 90 और फिर 120 सेकेंड और फिर 150 सेकेंड और 180 सेकेंड और फिर क्या हो जाएगा 210 सेकेंड, ऐसे लिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हम हमारा 120 सेकंड तक हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा 120 सेकंड तक बिल्कुल ऐसे ही 120 सेकंड तक 120 सेकंड तक ग्राफ हमारा एज इट इज़ आ रहा है, यानी कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही है। कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। लेकिन आफ्टर 120 सेकंड के बाद जब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं 150 सेकंड तक, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी कि यहाँ कहीं आ जाता है। और कैसे बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है, ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं, लीनियरली बढ़ता है, कुछ इस तरीके से ऐसे बढ़ता है। और फिर फर्दर देखते हैं कि जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, उस 180 सेकंड पर जब हम देखते हैं तो 180 सेकंड पर उसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है बेटे, उसका टेम्परेचर बढ़कर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इस टाइम पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो 120 सेकंड पर है, पूरा का पूरा बर्फ़ यहाँ पर पिघल जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। यानी आफ्टर 120 सेकंड ऑल आइस क्यूब which is placed inside the टेस्ट ट्यूब आर मेल्ट। और मेल्ट होने के बाद हम देखते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक टेम्परेचर आता है तो 180 सेकंड लगता है। तो हमने इस बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस ग्राफ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इस ग्राफ से क्लियर क्या किया हमने, क्लियर ये किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने कितना देर तक रहा, 120 सेकंड तक रहे। इसका मतलब 120 सेकंड तक आप जब इसको गर्म करते रहे, बीकर को जब आप गर्म करते रहे, बीकर के अंदर क्यूब रखे हैं, जब आपने गर्म कर रहे थे, जब आप इसको फ्लेम लगाकर गर्म कर रहे थे, तो 120 सेकंड तक जो इसकी सप्लाई हीट थी वो सप्लाई हीट गई कहाँ पर। पहला कंक्लूजन हमको इस ग्राफ से क्या मिल रहा है कि 120 सेकंड तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही तक बना रहा। तो ये टेम्परेचर कहाँ गया, तो ये हीट कहाँ गया, तो जो 120 सेकंड तक हीट दिया गया वो हीट कहाँ सप्लाई हुआ, इस आइस को मेल्ट करने में। आइस को क्या करने में, मेल्ट करने में। मेल्ट करने का मतलब इस स्टेट को चेंज करने में। कहाँ पर स्पेंट हुआ, स्टेट को चेंज करने में। कहाँ पर स्पेंट हुआ, स्टेट को चेंज करने में। क्योंकि हमारे इस ग्राफ में अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो इस ग्राफ का नामकरण करूं अगर मैं ए बी, तो ग्राफ का जो ए बी पोर्शन है, इसमें होल आइस क्या हो रही है, होल आइस मेल्ट हो रही है। होल आइस क्या हो रही है, इसमें मेल्ट हो रही है। और अगर होल आइस मेल्ट हो रही है तो आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का सॉलिड है ये, और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फेज को चेंज करता है, आइडियली तो फेज को चेंज करता है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और हमारा जो सॉलिड आइस क्यूब है वो लिक्विड में बदल रहा है, और वाटर में बदल रहा है। और इस दौरान टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है बेटे, कांस्टेंट है। ग्राफ हमको यही बता रहा है कि 0 से
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए से बी वाला ग्राफ जो है वो क्या है, वो ग्राफ का कांस्टेंट यही बता रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सप्लाई हीट जो है वो स्टेट को चेंज करने में इन्वेस्ट कर रही है। और बी पॉइंट इसका क्या है, बी पॉइंट अगर आपसे पूछे कोई तो है क्या चीज़, तो बी पॉइंट क्या है, टोटल वो इस क्या हुआ, पूरा का पूरा आइस जो है वो क्या हुआ वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड में बदल गया। तो ए बी जो है हमारा वो ये बता रहा है, ए बी जो है वो हमारा क्या बता रहा है, ए बी और ए तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग है, क्या है ये, मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है। और ए बी हमारा क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस है, क्या है, ए बी मेल्टिंग प्रोसेस है, ए बी हमारे ग्राफ का क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस है, यहाँ मेल्टिंग हो रही है। और बी से हम अगर इस ग्राफ को सी नाम दे दें तो बी से सी क्या बता रहा है इस ग्राफ में, बी से सी क्या बता रहा है, बी से सी इस ग्राफ में बता रहा है कि स्टेट चेंज हो चुका है बॉडी का, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि बी से सी ग्राफ में जब फर्दर इसको 60 सेकंड तक, 120 से 180 60 सेकंड तक इसको हीट दिया गया, तो वो हीट अब कहाँ पर इन्वेस्ट कर हो रहा है, तो वो हीट अब इंक्रीज इन टेम्परेचर में इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जो हम 180 सेकंड तक, 180 सेकंड तक इसको हीट दिए हैं, 180 सेकंड तक जो इसको हीट दिए हैं, उसमें 120 सेकंड तक ये क्या किया है कि स्टेट को चेंज किया है, स्टेट को चेंज किया है, और स्टेट को चेंज किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कांस्टेंट करके, टेम्परेचर कांस्टेंट करके, और फर्दर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 120 से 180, 120 सेकंड से 180 सेकंड तक अब हम जो हीट दे रहे हैं वो हीट क्या कर रहा है, रेज इन टेम्परेचर कर रहा है, रेज इन टेम्परेचर कर रहा है, ये टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमने जहाँ जहाँ पर भी हीट दिया है वो पूरा हमने एनालिसिस कर लिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग पर बात करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।